तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर के 2018 से 2020 तक जितने भी स्ट्रेटजी के क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें ये क्वेश्चन हैं ये लिखे हुए हैं क्वेश्चन फॉर्म में, पर हम बताएंगे वन लाइनर के फॉर्म में। मतलब जैसे कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे किस लगा हुआ है, जैसे मान लो कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो ये होता है वन लाइनर फॉर्म। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। आगे, IMPS इसका मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आगे, सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। सीजर कप का संबंध फुटबॉल से है। आगे, ओट्टम थुलाल नृत्य केरल से संबंधित है। पंचवटी जगह है वो MP में है। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। रानी की बाव गुजरात में स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। पान सिंह तोमर लंबी घुड़दौड़ से संबंधित रखते हैं। किससे? पान सिंह तोमर लंबी घुड़दौड़ से संबंधित हैं। आगे, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मोहिनीअट्टम नृत्य में सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। आगे, मुद्रा पावर प्लांट गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। आगे, भारत में सबसे बड़ी खारी पानी की झील सांबर झील है। मुझे लाठियाँ पड़ी मैं ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। तो ये कहा था लाला लाजपत राय जी ने। ओके, आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आगे, शास्त्रम्य कोटा झील केरल में स्थित है। 1937 में इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक चिदम्बरम हैं। कौन है? चिदम्बरम, मतलब चिदम्बरम थे। ओके, तो 1937 में जो इंडियन ओवरसीज बैंक बनी थी उसके संस्थापक कौन थे? चिदम्बरम थे। ओके, तो इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे, BCP का पूरा नाम बिजनेस कम्युनिटी प्लान है। थानेदार स्वामी मंदिर श्री विष्णु जो श्री विष्णु जी को समर्पित है वो तमिलनाडु में स्थित है। और वेला ड्रम साइकिलिंग से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं, पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रीजनिंग में आता है। बेला ड्रम किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। मतलब जो साइकिलिंग का जो वो होता है कोर्स मतलब रास्ता होता है ना, तो उसे बेला ड्रम कहते हैं। आगे, गहिरमाथा अभयारण्य जो उड़ीसा में स्थित है वो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो गहिरमाथा, हमें दो क्वेश्चन पता चल गए। जो गहिरमाथा अभयारण्य है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुए के लिए। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। फिर चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। गोटीपुगा लोक नृत्य उड़ीसा में स्थित है। गोटीपुगा लोक नृत्य है जो कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का था। हमने जनसंख्या पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं आप। ओके, फिर चिकन करी कढ़ाई उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये है चित्रकारी है ये। तो चिकन करी कढ़ाई जो चित्रकारी है वो किससे संबंधित है? कहाँ पर है? कहाँ पर की जाती है? उत्तर प्रदेश लखनऊ में। आगे, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ओके, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। आपको बता दें कि जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, तो आप याद कर लें, या नहीं तो हम एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, उसमें सभी प्लेयर की
सभी प्लेयर की बुक्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। मालविकग्नि मित्रम, ये कालिदास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कालिदास ने। आगे फिर जुआंग जैंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जैसे कि वो हो गया मैक्सनी किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये याद कर लेना क्या है। जुआंग जैंग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में स्थित है। कहाँ पर? रायपुर में। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला। सांची कला उत्तर प्रदेश में स्थित संबंधित है, मतलब जो सांची कला है वो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? सांची कला है। श्रीरंगपट्टनम का किला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और एक और किला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है बक्सा का किला। बक्सा का किला है पश्चिम बंगाल में, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। आगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो वो किसके लिए? जैन समुदाय के लिए। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे हर्वर वेब जो जापानी शब्द है, ये इसका नाम है सुनामी। इसका नाम क्या है? सुनामी। पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। और कब लिखी थी? 1902 में। ओके। मोरगांव पोर्ट गोवा में स्थित है। सुपर कंप्यूटर के जनक सीमोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीमोर को। जादूगोड़ा जो राजस्थान में स्थित है, यह यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए। आगे पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर का कहाँ पर स्थित है? भारत के असम राज्य में। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बैट्स एंड मेजरेस का मुख्यालय फ्रांस में है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बैट्स एंड मेजरेस का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। आगे भारत में जूट का उत्पादन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे और जैसे कि और भारत में सबसे पहले जो चीनी की मिल लगी थी वो लगी थी उत्तर प्रदेश में लगी थी। ओके। और कपास की मिल कहाँ पर लगी थी? गुजरात में लगी थी। तो आगे भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। आगे तारनट मेला गुजरात में आयोजन किया जाता है। भारत में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा झरिया में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है कहाँ से निकलता है? झरिया से। और आपको ये बता दें कि जो कोयले की सबसे अच्छी किस्म होती है वो होती है एंथ्रोसाइट। कौन सी होती है? एंथ्रोसाइट। और उसमें कोयला होता है 98% कोयला शुद्ध, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध फॉर्म मानी जाती है। 98% कोयला होता है उसमें। आगे फिर मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। मेघदूत पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? कालिदास हैं। आगे सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली द्वीप है, जो कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। मांजली द्वीप कहाँ पर है? असम में स्थित है। आगे भारत की पहली टॉकीज मूवी आलामारा थी। पहली मूवी कौन सी थी? आलामारा। आगे सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह हैं। कौन है? मनमोहन सिंह। आगे नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जैव शब्द मुक्केबाजी से संबंधित है। आगे भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ। ओके दोस्तों, अब साड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? महाराष्ट्र में। आगे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ओके। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल जी ने की थी। ओके। भोपाल शहर मेहर भोज के द्वारा बनाया गया था। भोपाल शहर की स्थापना किस द्वारा की गई थी? मेहर भोज। इसमें थोड़ा सा गलत लग गया। ओके। वारली चित्रकारी महाराष्ट्र से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से दो चीज याद कर लेनी है, पैठणी साड़ी और वारली चित्रकारी। ओके। अब इसके बाद में चैल हिल स्टेशन, हमें जो चैल हिल स्टेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है। भारत का लोकसभा क्षेत्र, मतलब सबसे पहले लोकसभा का आयोजन किया गया था, वो कब किया गया था? 13 मई 1952 को। ओके। तो भारत में सबसे पहले लोकसभा का आयोजन कब किया गया था? 13 मई 1952 को। आगे पट्टाचित्र, ये पट्टाचित्र ओडिशा से संबंधित हैं। आगे कॉक्स नौका दौड़ में खेल होने वाली शब्दावली है, मतलब जो कॉक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? नौका दौड़ में। आगे और नौका दौड़ कहाँ पर होती है? केरल में होती है। आगे द नेम्स एक पुस्तक के लेखक झुम्पा लेडी हैं। कौन है? झुम्पा लेडी। चक्री किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है जम्मू कश्मीर का। गूगल की स्थापना सर्गेई ब्रिन ने की थी। आगे टेम्पल टर्नस तैराकी से संबंधित है। जो टेम्पल टर्नस शब्द है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? तैराकी में। जवाहर बंदरगाह
महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे, विंध्याचल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, जो विंध्याचल पहाड़ी है ना, उसकी सर्वोच्च शिखर है कलसुमार है। क्या है? कलसुमार। आगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। आगे, शेरशाह सूरी मार्ग को राजमार्ग प्रथम कहा जाता है। आगे, भवाइया लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। इसे गलत लिख दिया, सॉरी, ये भवैया लोक नृत्य किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। भूमचि त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। चेमचरी कुन्हीरामन राय, ये कथकली से संबंधित हैं। चेमचरी कुन्हीरामन राय किससे संबंधित हैं? कथकली से। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। अर्स मेजर नक्षत्र को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हैं। थेंका संगीत वाद्य यंत्र उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? मतलब जैसे उड़ीसा राज्य में प्रयोग किया जाता है थेंका संगीत वाद्य यंत्र। ओके। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज विंटेट हैं। कौन है? जॉर्ज विंटेट। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? मैडम क्यूरी को मिला था। जो सबसे पहली महिला थी वो कौन थी? मैडम क्यूरी। आगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में स्थित है। राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। झिझिया नृत्य बिहार में किया जाता है। जैमिंग शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लॉन टेनिस में। डब्ल्यू के संस्थापक टिम बर्नर्स ली हैं। कौन है? टिम बर्नर्स ली। आपका भला आपकी भलाई, यह टैगलाइन बंधन बैंक की है। किसकी है? बंधन बैंक की। आगे, पंडित बुद्धादित्य महाराज, ये किससे संबंधित हैं? ये सितार से संबंधित हैं। भारत की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो राजेंद्र प्रसाद हैं। मतलब सबसे ज़्यादा लंबा राज्यकाल रहा था वो किसका रहा था? राजेंद्र प्रसाद का। आगे, सबसे पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे, फिर इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मेहर सेन थे। तो इंग्लिश चैनल सबसे पहले किसने पार किया था? मेहर सेन ने। तो भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो 1979 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, वो किया गया था वेस्ट इंडीज में, और इसे वेस्ट इंडीज ही जीती थी। और सबसे पहली बार 1979 में किया गया था। सबसे पहली बार किया गया था क्रिकेट का वर्ल्ड कप का आयोजन, और वो कौन जीती थी? वेस्ट इंडीज। और उसके बाद में भी वेस्ट इंडीज जीती थी, और उसके बाद में इंडिया जीती थी। किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। तो आपको ये बात याद कर लेनी है। अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है। डबरी ट्रॉफी घुड़दौड़ से संबंधित है। डबरी ट्रॉफी किससे? घुड़दौड़ से संबंधित है। आगे, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत के बिहार में स्थित है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन की पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हैं। भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम आयगर, या फिर ये भी बोल देते हैं ना, एजी आयगर। आगे, भारत के पहले माथेरान हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में माथेरान हिल स्टेशन। आगे, घुमोट वाद्ययंत्र गोवा राज्य संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में स्थित है। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? टारगेट 3 बिलियन की पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद हैं। बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन एक्सिस बैंक का ये टैगलाइन है। आगे, MNA का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या नेटवर्क होते हैं? जैसे LN हो गया, मैन हो गया, पेन हो गया, ऐसे ही। तो MAN मैन का उसका पूरा नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे, इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिक में स्थित है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम हैं। आगे, IFSC का पूरा नाम है, IFSC का नाम है इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड
1982 में एशियाई खेल की मेजबानी सबसे पहले भारत ने की थी। तो 1982 में जो खेल हुए थे, एशियाई खेल हुए थे, तो सबसे पहले उनकी जो मेजबानी करी थी तो किसने करी थी? भारत ने। आगे 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कोड, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। मतलब सबसे पहले 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। आईपी का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। आगे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। पंकज आडवाणी स्नूकर से संबंधित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पंकज आडवाणी किससे संबंधित है? स्नूकर से। हालांकि इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, तो आपको ये सभी पढ़ लेने, कम से कम 4-5 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। और 2 एक्सपेक्ट करके देख लेना। पर 4-5 बार वीडियो देखने से क्या होगा? ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और यही आते हैं जो एसएससी का जो पूछने का, एसएससी का जो जीएस पूछने का फॉर्मेट है वो है 3-4 साल पहले की पूछता है और रिपीटेटिव पूछता है, ज़्यादा बाहर नहीं आता। पर आपने ये है कि आपने पढ़ा हो 3-4 साल का बहुत अच्छी तरह से जीएस का मटेरियल। आगे फिर उसके बाद में दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ओडिशा में स्थित है। धानु यात्रा नाट्य प्रस्तुति ओडिशा से संबंधित है। मतलब जो धानु यात्रा जो है ना, जो नाट्य होता है, मतलब नाटक होता है, ये कहाँ पर होता है? ओडिशा में। आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी हैं। NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले 2 क्रिकेट विश्व कप के द्वारा किसके द्वारा जीते गए थे? वेस्ट इंडीज के द्वारा। फिर आगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। आगे गंडीकोंडा घाटी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो गंडीकोंडा घाटी है जो कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। SCI मतलब एस्काई, इसका पूरा नाम क्या है? एस्काई का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। टंगलिया शॉल गुजरात से संबंधित है। जो टंगलिया शॉल पहनी जाती है वो कहाँ पर पहनी जाती है? गुजरात में। आगे 1984 में बिहार रत्न से सम्मानित मधुबनी कलाकार सीता देवी थी। 1984 में जो बिहार रत्न से संबंधित थी वो सीता देवी। आगे GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। थोड़ा लोक नृत्य HP से संबंधित, HP मतलब हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ महाभियोग संसद में पेश किया गया था वो कहे थे जस्टिस रामास्वामी। ओके। छम नृत्य हिमाचल प्रदेश में, छम नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी हमेशा कहाँ पे पाई जाएगी? मैंग्रोव वन में। और मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। और सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ओके। पुडुचेरी की पहली महिला पुलिस निदेशक कौन थी? सुंदरी नंदा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी। छयांग बुंग वादक यंत्र सिक्किम से संबंधित है। मतलब जो छयांग बुंग वादक यंत्र है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? सिक्किम में। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए कौन से दर्रे से यात्रा करनी पड़ती है? मतलब जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं ना, तो किस दर्रे से होकर जाते हैं? उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। आगे फिर बात करते हैं सार्क की पहली महिला महासचिव का नाम फतिमत दिहाना सदई था। क्या नाम था? फतिमत दिहाना सदई। जो कौन थी? सार्क की पहली महिला महासचिव। आगे भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। मिथुन नामक पशु नस्ल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अभी मूवी आई थी, भेड़िया मूवी आई थी, तो वहाँ पर उसमें एक गाय होती थी, मिथुन नाम बोलते थे उसको। तो वो कहाँ पर मिलती है? अरुणाचल प्रदेश। तो इससे आप याद कर सकते हो। ओके। बगलियार जो बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर। आगे राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। मदर टेरेसा के बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी थे। मतलब मदर टेरेसा के बाद में जिसको भी शांति पुरस्कार मिला था वो कौन थे? जो शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो कौन थे? कैलाश सत्यार्थी थे।
बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र से संबंधित हैं। याद कर लेना अच्छी तरह से। फिर 17 सितंबर 1931 को स्थापित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। तवांग और लासा दर्रे को बूमला दर्रा जोड़ता है। आगे, संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। संस्था कला भवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम लीला सेठ था। आगे, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इन्हें मान्यता प्राप्त होती है बैंकों को। आगे, कौन करता है? आरबीआई। तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास। आगे, विवेकानंद रॉक मटेरियल भारत में तमिलनाडु में स्थित है। 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। एक्सरे की खोज रॉन्टेजन के द्वारा की गई थी। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जो कहाँ पर है? चीन में स्थित है। आगे, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। 1903 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज करी थी। मतलब 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरल के लिए, मतलब हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी को मिला था। और किसके लिए मिला था? रेडियो धर्मिता मतलब वही रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। सबसे ज़्यादा देश में बहने वाली नदी का नाम है डैन्यूब नदी। तो सब जो मतलब ये नदी क्या है? सबसे ज़्यादा देशों में बहती है। आगे, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जोजिला दर्रा कारगिल और लेह को जोड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। कुतुब मीनार का नाम जो रखा गया था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। आगे, फिर परमाणु बैटरी का आविष्कार हेनरी मोसेल ने किया था। मतलब परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? हेनरी मोसेल ने। आगे, उत्तराखंड और तिब्बत को मोंगला दर्रा जोड़ता है। क्या जोड़ता है? मोंगला दर्रा। आगे, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन की है। अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। साइलेंट वैली पार्क केरल में स्थित है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। स्वतंत्र भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक पदक 1948 में जीता। गमछा सांस्कृतिक की प्रतीक असम का है। मतलब ये गमछा है ना, गमछा कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? असम में। और बिहार में भी प्रयोग किया जाता है, पर ऑफिशियली असम का है। आगे, गिद्धा नृत्य लोक नृत्य पंजाब का है। भारत मूल के पहले पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल को मिला था। मतलब जो सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? भारत में तो गोविंद बिहारी लाल को मिला था। श्रीलंका की संसद में 225 सदस्य होते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। आगे, पुट शब्द का प्रयोग ना गोल्फ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गोल्फ में। आगे, हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह थे। कौन थे? खुशवंत सिंह थे। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख थे वो कौन थे? जनरल मानेक शाह, सैम मानेक शाह। कौन थे? सैम मानेक शाह। विजय हजारे खिलाड़ी ये किससे संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी है ना, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आगे, दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन उड़ीसा में स्थित है। केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम नंबूदरी पाद था। क्या था? केरल के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? नंबूदरी पाद था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी थे। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के पुस्तक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत में सबसे बड़ा तीसरा जलप्रपात का नाम थलियार जलप्रपात था।
विश्व जल दिवस हर बार 22 मार्च को मनाया जाता है। इंडस वाटर ट्रीटी ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी और कब हुई थी? 1960 में। जो आपको याद कर लेना है कि जो है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस समझौते में बात की गई थी कि जो 80% पानी है वो मतलब सिंधु नदी का 80% पानी कौन यूज़ करेगा? ये सिंधु नदी का जो 80% पानी है, मतलब वो जो ऊपर वाली दो नदी हैं, तो उन दोनों का 80% पानी तो पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। और जो वो हो गई जैसे कि सतलज नदी होगी और चिनाब नदी होगी, इन दोनों का पानी कौन 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 80% भारत यूज़ करेगा। ये था सिंधु जल समझौता। आगे तनख्वाह ग्रंथ यहूदी धर्म से संबंधित है। तो तनख्वाह ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? यहूदी ग्रंथ से, यहूदी धर्म से संबंधित है। इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। तो इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित हैं। भवई नृत्य गुजरात में किया जाता है। पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ। और कई पोचे फिल्म के पाठकथा, जो कई पोचे फिल्म है उसके पाठकथा चेतन भगत थे। पाठकथा का मतलब होता है डायरेक्टर। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। दशई त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 6 छक्के मारने वाले पहले भारतीय रवि शास्त्री थे। ओके, फिर बात करते हैं गेहूं के उत्पादन में विश्व में प्रथम नंबर पर चीन है और सेकंड नंबर पर भारत है। महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी का नाम कलसुबाई है। नाइसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। डॉल्फिन किक ये शब्द है, ये किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। डॉल्फिन किक किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। श्रीलंका रत्न पाने वाले पहले भारतीय का नाम नरसिंह राम थे। कौन थे? नरसिंह राम थे। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक आंग सान सू की थे। कौन थे? आंग सान सू की। आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। यूसीजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में की थी। मतलब ये यूसीजी है ना, तो मतलब जैसे कि जितने भी ग्रेजुएशन के मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं, तो वो किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है? यूजीसी के द्वारा। और ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। आगे कायदे आज़म से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश चीन है। मतलब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों से कौन साझा करता है? चीन। आगे द वर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग ऑफ लाइट डेट स्प्रिंग के पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू थी। लूसी बोली मिजोरम में बोली जाती है। लूसी बोली कहाँ पे बोली जाती है? मिजोरम में। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में स्थित है। ब्लेडर शब्द का प्रयोग बॉक्सिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? बॉक्सिंग में। स्वतंत्र भारत में आने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री का नाम था बुल्गारिन। क्या था? बुल्गारिन। ओके, तो स्वतंत्र का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? कुर्ग को। और कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। और अब कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। ओके, फिर गोवा के राष्ट्रीय खेल का नाम, जो गोवा का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। सेवी की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में सेवी की स्थापना हुई थी। आगे फिर पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम विश्वनाथ आनंद है। मतलब सबसे पहले जो पद्म विभूषण मिला था और सभी खिलाड़ी को, वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। भारत का सबसे पुराना पोर्ट कोलकाता पोर्ट है। सावित्रीबाई फुले का संबंध महाराष्ट्र से संबंध है। मतलब जो सावित्रीबाई फुले थी वो उनका संबंध वो कहाँ से थी? महाराष्ट्र से थी।